नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 16 पढ़ा था। आशा करती हूँ आपने पाठ 16 का जो भी कार्य मैंने दिया था उसे पूरा कर लिया होगा। बच्चों, आज हम पाठ 16 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य है बच्चों। पहला प्रश्न है उपसर्गम पदम चा पृथक पृथक वदत। उपसर्ग और पद अलग अलग बोलिए। बच्चों, पहला शब्द है दुर्जन। दुर्जन में दुर उपसर्ग है और जन शब्द है। अनादरो अन उपसर्ग है और दरो आपका शब्द है यानी पद। पद को ही बच्चों शब्द कहते हैं, शब्द है। निर्बलम, निर्बल में निर उपसर्ग है और बलम शब्द है यानी पद है। सुविद्यार्थिनम, सु उपसर्ग है और विद्यार्थिनम पद है यानी शब्द है। अहिंसा, आ उपसर्ग है और हिंसा शब्द है। तो बच्चों, इस तरह से आपको भी उच्चारण करते हुए बोलना है। प्रश्न नंबर 2 है लकारम वदत। लकार बताइए। पहला धातु रूप है भवती। भवती लट लकार है। भवती जो है लट लकार का रूप है। भविष्यति लिट लकार है यानी भविष्यकाल है, लिट लकार। भवंती लट लकार है, बहुवचन है। अभवत लंग लकार है और करोति लट लकार है। तो बच्चों, यह मौखिक कार्य है, लेकिन आप इसे कॉपी में करेंगे। इस कार्य को कॉपी में लिखें। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे, क्योंकि यह आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं है कि यह इनमें से प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा, आ सकता है। तो इसलिए मौखिक कार्य भी आप साथ साथ अपनी कॉपी में पूरा करते चलें। आइए बच्चों, लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य में लिखित कार्य है। पहला प्रश्न है शुद्धम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध उत्तर पर सही का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। पहला है कह धियो हरति। कौन बुद्धि को हर लेता है, हरण कर लेता है। तो ऑप्शन है, पहला है बुद्धि, दूसरा है जड़ता, तीसरा जाड्यम और चौथा है तापम। तो क्या है? जाड्यम। इसका उत्तर है जाड्यम। दूसरा है गंगा कम हंती। गंगा किसको हर लेती है या दूर करती है? पहला ऑप्शन है पापम, दूसरा है तापम, तीसरा है मापम और चौथा है जाड्यम। तो उत्तर है का, पापम। दुर्जना नाम संसर्गेण मनुष्यों के लिए ऑप्शन है, पहला है बुद्धिर्दूषिता भवति, दूसरा है निर्बल शरीरम निर्बलम भवति, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आदरो भवति, चौथा है कीर्ति नश्यति। तो प्रश्न नंबर 3 है दुर्जना नाम संसर्गेण मनुष्यो बुद्धिर दूषिता भवति। यह सही उत्तर है कि दुर्जनों के साथ में मनुष्य की बुद्धि दूषित होती है। प्रश्न नंबर 4 है केशाम संगति वर्णीया। किसकी संगति वर्ण करने योग्य होती है, चुनने योग्य होती है? तो पहला ऑप्शन है दुर्जना नाम, दूसरा है सज्जना नाम, तीसरा है असताम, चौथा असद भी। तो उत्तर है, सही उत्तर है खा, सज्जना नाम। सज्जना नाम संगति वर्णीया। सज्जनों की संगति वर्णीय होती है। दूसरा प्रश्न है वाक्यान शुद्धि कुरुत। वाक्य शुद्ध करके लिखना है बच्चों। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, लेकिन कुछ शब्द आगे पीछे दिए हुए हैं, कुछ नहीं है। तो इन वाक्यों को हमें अशुद्ध वाक्य इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो पहला वाक्य है सर्वदा सत्संगति हेया दुर्जन संगतिश्च करणीया। इसको सही वाक्य में परिवर्तित करना है, तो हम लिखेंगे सर्वदा सत्संगति करणीया दुर्जन संगतिश्च हेया। किस हमेशा अच्छी संगति ही करनी चाहिए, दुर्जनों की संगति हेया छोड़ देनी चाहिए। यह सही वाक्य है। यदा कदा छात्र है सत्संगति कर्तव्या। तो यह यदा कदा नहीं, मतलब जब तब छात्रों की संगति करनी चाहिए। छात्रों को
अच्छी संगति करनी चाहिए? नहीं, ये गलत है। सर्वदा छात्र है सत्संगति कर्तव्या, हमेशा छात्रों को अच्छी संगति करनी चाहिए। अगला वाक्य है दुर्जन संसर्गेण मनुष्यो असद्वृत्तो अभवन्ति। तो बच्चों यह अशुद्ध वाक्य आप देख रहे हैं, अभवन्ति शब्द गलत है। सही वाक्य है दुर्जन संसर्गेण मनुष्यो असद्वृत्तो भवति। अगला है अशुद्ध वाक्य संसर्गेण बहवो हानियो अभवम। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभवम शब्द गलत है और संसर्गेण बहवो हानियो भवम, तो यह पूरा वाक्य ही गलत है कि संगति में बहुत सी हानियाँ होती हैं। तो किसकी संगति में? तो यहाँ हमने इसके लिए शब्द लगाया दुर्जना नाम संसर्गेण बहवो हानियो भवति। अभवम की जगह भवति लिखा। और किसकी संगति में बहुत सी हानियाँ होती हैं? तो दुर्जना नाम, दुर्जनों की संगति में रहने से बहुत हानि होती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है शुद्धम प्रयुक्त प्रत्ययुक्त पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध प्रत्ययुक्त पद पर सही का निशान लगाइए या सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों प्रत्यय दिए गए हैं, इनमें धातु और प्रत्यय जोड़कर सही शब्द क्या बनेगा उसके लिए 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है पूजधन अनियर, पहला ऑप्शन है पूजनीय है, दूसरा पूजनीय है, तीसरा पूजनीय और चौथा पूजनीय है। तो पूजधन अनियर, पूज धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो इसके लिए सही शब्द क्या बनेगा? प्रत्ययुक्त शब्द क्या होगा? पूजनीय। चौथा शब्द सही है पूजनीय, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। क्री धन तब्यत, क्री धातु है, तब्यत प्रत्यय है, इसका सही प्रत्ययुक्त शब्द क्या होगा ये देखें। पहला ऑप्शन है कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्यानि, चौथा कृत्वा। तो प्रत्ययुक्त शब्द है कर्तव्य, दूसरा शब्द सही है, उसके सामने सही का निशान लगाया। अगला है क्रीधन अनियर, क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है, इसके लिए आइए देखें सही प्रत्ययुक्त शब्द क्या है। पहला है कर्तव्य, दूसरा करणीय, तीसरा है कृत्य और चौथा है कर्ता। तो क्रीधन अनियर के लिए सही प्रत्ययुक्त शब्द है करणीय। हमने दूसरा शब्द सही है, इसके सामने सही का निशान लगाया। अगला है पिब धन तव्यत, पिब धातु है, तव्यत प्रत्यय है, तो इसके लिए सही प्रत्ययुक्त शब्द क्या बनेगा ये देखें। पहला है पाताव्यः, पाताव्यः, दूसरा है पिबतव्यः, तीसरा है पानीयः, चौथा है पिबनीयः। तो पिब धनतव्यत के लिए सही प्रत्ययुक्त शब्द है दूसरा पिबतव्यः, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। आइए अगला देखें व्री धन अनियर, व्री धातु है, अनियर प्रत्यय है, इसके लिए आइए देखें। पहला ऑप्शन है वर्णीया, दूसरा है व्रीड़ित्वा, तीसरा व्रीड़य और चौथा है वर्तव्यः। तो व्री धन अनियर के लिए सही प्रत्ययुक्त शब्द है वर्णीया, पहला शब्द सही है, इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों इस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है बाल्यकाले कस्य प्रभावो भवति, बाल्यकाल में किसका प्रभाव होता है? उत्तर है बाल्यकाले संसर्गस्य प्रभावो भवति, बाल्यकाल में संगत का प्रभाव होता है। दूसरा प्रश्न है केशाम संसर्गेण बहवो हानियाः, किस किस संगति में बहुत सी हानियाँ होती हैं। हाँ उत्तर है दुर्जना नाम संसर्गेण बहवो हानियाः, दुर्जनों की संगत में बहुत हानियाँ हैं। अगला प्रश्न है केशाम संगति करणीया, किसकी संगति करने योग्य है? उत्तर है सज्जना नाम संगति करणीया,
सज्जनों की संगति करने योग्य है। अगला प्रश्न है, बालका की दृशा भविष्यति, बालक कैसे होंगे? उत्तर है, बालका यादृशः बालकः सह संगति करिष्यति तादृश एव भविष्यति। बालक जिस प्रकार के बालकों के साथ संगति करेंगे तादृश वैसे एव का अर्थ है वैसे ही होंगे। बालक जिस प्रकार के बालकों के साथ संगति करेंगे वैसे ही होंगे। अगला प्रश्न है, सत्संगत्याः के लाभः सन्ति, सत्संगति से क्या लाभ है? उत्तर है, सत्संगत्याः मानवः उन्नतिं प्राप्नोति तस्य विद्यां कीर्तिश्च वर्धते। सत्संगति से मनुष्य को उन्नति प्राप्त होती है, उसकी विद्या और कीर्ति बढ़ती है। सत्संगति से मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है, उसकी विद्या और कीर्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए, इनमें से सही शब्द कौन सा है उसे चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ मैंने रिक्त स्थान में शब्द लिख दिए हैं। डैश संसर्गेण बुद्धि क्षीयते, संगति से बुद्धि क्षीण होती है। किसकी संगति से? सज्जनस्य या दुर्जनस्य? दुर्जनस्य। यहाँ पर हमने दुर्जनस्य लिखा। अगला है, डैश एव कुविद्यार्थिनम अपि सुविद्यार्थिनम करोति। तो कुविद्यार्थी भी अच्छे विद्यार्थी हो जाते हैं किसकी संगति में? सत्संगति या कुसंगति? तो हम यहाँ लिखेंगे सत्संगति। सत्संगति है, अच्छी संगति में कुविद्यार्थी, बुरे विद्यार्थी भी सुविद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अगला है, सर्वदा डैश सह वसनीयम सद्भि सह गमवीयम, हमेशा साथ रहना चाहिए और साथ घूमना चाहिए। किसके साथ? असद्भि या सद्भि? सद्भि, यहाँ हमने लिखा सद्भि। अगला है, बौद्ध भिक्षुक संगत्या क्रूरः सम्राटः डैश अहिंसावादी अभवत्। कौन? अशोकः या चंद्रगुप्तः? अशोकः। बौद्ध भिक्षुकः संगत्या क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसावादी अभवत्। बौद्ध भिक्षुक की संगति में क्रूर सम्राट अशोक अहिंसावादी हुआ। तो बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 16 का अभ्यास कार्य कराया। बच्चों, आप मौखिक कार्य अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न नंबर 4 के प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और बच्चों, कार्य को आप साथ साथ करते चलें। आपकी कॉपी को भी स्कूल में मंगाया जा सकता है कभी भी और उसको चेक किया जाएगा। तो इसलिए आप अपने कार्य को साथ साथ पूरा करते चलें और याद करते चलें, जिससे आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना आए। इसी उम्मीद के साथ कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।